संस्कृतियां हैं जो आज भी सर्वाइव कर रही हैं। सनातन मतलब पुरानी संस्कृतियां। हम अपने को सनातन कहते हैं। तो सनातन की रक्षा के लिए जो उसके अवयव हैं, जो जो उसके उसके जो है भारतीय तत्व हैं, संस्कृति और संस्कारों का तैयार नहीं है तो ये उम्मीद अर्थ करे कोई और दूसरा आके बचाएगा। हिंदू मुसलमान कराना जम्मू का वोटर या जो भी 1-8% और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और मुद्दा ये तो मेरी रक्षा सामने का सवाल ना है, मेरी आना। संस्कृति के बचाव का सवाल है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, झारखंड जैसे स्टेट में ये सेंटिमेंट आप लोगों में कैसे लाएंगे? 4 वेद 18 पुराण सेंटिमेंट ये उपनिषद आपने कहा, प्रदीप जी ने कहा गीता कि ये चुनावी ग्रंथ मुद्दा नहीं है, और ये कुरान का मुद्दा है। बांग्लादेश में, झारखंड में मैं ही गया था, दुमका में अंकिता आदिवासी की बेटी, उसको किसी जिंदा जला दिया। आस्था और बांग्लादेश अकीदे से आया का वो सलमान था जिसने जलाया, और प्रतीक उसका है। पूरा नेटवर्क मोबाइल में निकला, बांग्लादेशी वो आतंकवादी मुस्लिम संगठनों से जुड़ा हुआ था। वेदाचार्यों ने झारखंड में कितने बच्चों को मार दिया गया आखिरी खाली ये यात्रा निकालने पे। कल की ये अभी तक अवतार खबरें के आती रूप थी, आज से में 10-15 साल पहले अमरनाथ की यात्रा अष्टगुण पे पत्थर चलता है, युक्त अभी बहराइच पे पत्थर चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है। तो ये तो आखिरी अपने दरवाजे अवतार पे को आग आ गई बताया है। आप कह रहे हैं कि कश्मीर में 1% बचा होगा, और ईश्वर दत्त के दरवाजे पे ये आ गए। 1947 बाप का में हमने नाम इस देश को बढ़ते हुए देखा है, और कश्मीरी शांति पंडितों का अत्याचार देखा है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, आमना हिंदुओं का की नाम बेटियों के बताया। साथ, मंदिरों के साथ क्या हो रहा है, दुर्गा पूजा में बांग्लादेश में क्या हुआ है वो हमने देखा है। बंगाल इन में, केरल सब में क्या हो रहा है ये देख रहे हैं। 4 भारत के युगों अलग-अलग में हिस्सों में जो हर छोटे-छोटे कौम में तथाकथित मुस्लिम एरिया बन गए हैं, गुस्ताखे जहाँ पे आपका रसूल जाना भी अलाउड नहीं है, आपकी पूजा और यानी यात्राएं निकलनी अलाउड नहीं है, अवतार वो भी देख लिया गया है। का तो ये विरोधी चुनाव से बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा अस्तित्व का है। और दुर्भाग्य की बात आखिरी यह है कि केवल एक राजनीतिक पार्टी इस पे अवतार बात कर रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि के भाजपा के विरोधी पास को कोई विकल्प नहीं है। मैं कह रहा हूँ गुस्ताखे एक रसूल होने के अलावा कहा गया। हिंदुओं के पास क्या विकल्प है? रामगोपाल मिश्रा की जगह ये कोई रहीम चाचा होता तो क्या सारे नेताओं की गाड़ियां उसके दरवाजे पे नहीं खड़ी होती? आज चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, अलिफ वाव मीम से यानी जब उल्टा आदम को उसी को जिम्मेदार अर्श ठहराया जा रहा है। अर्श मुअल्ला तो यहाँ पे दिखाया तो गया, आंसू भी धर्म देख के निकल रहे हैं लोगों का। इंसानी अगर मरने वाले का शक्ल पहले धर्म में चेक करते हैं, उसके बाद मारने वाले दुनिया का धर्म चेक में करते हैं, उसके बाद डिसाइड 5 करते हैं कि इसकी तत्वों से मृत्यु पे पैदा रोना है कराया कि नहीं गया। रोना है, इसके परिवार के तो कंधे पे हाथ अर्श भी रखना है मुअल्ला कि नहीं रखना है। पर लिखा ऐसे था माहौल में अलिफ क्या वाव विकल्प है? मीम। इसके अलावा विकल्प क्या है? ये राजनीति की बात इसलिए नहीं है, ये अस्तित्व की बात है। और मेरा ये ओम का मानना है मुनकिर हिंदू ही समाज गुस्ताख को है ये समझना होगा, अभी तक नहीं समझे। और जो संस्कृति के 4 अध्याय का रेफरेंस प्रदीप जी ने दिया वो आज का भी सत्य है। राजनीतिक चेतना और शत्रु बोध का अभाव है। आज भी दरवाजे पे आग आएगी। जैसा आपने कहा कि कश्मीर का हिंदू डरे, महाराष्ट्र का क्यों डरे? पालघर में जो साधु मारे गए वो कश्मीर में तो नहीं मारे गए, वो तो महाराष्ट्र में मारे गए ना। पुलिस की कस्टडी से छीनकर उनको मार दिया गया। झारखंड में दुमका में जाके अंकिता को जिंदा जला दिया गया, वो तो कश्मीर में तो नहीं जलाया गया, बांग्लादेश में तो नहीं जलाया इसमें गया। कोई शक अंकित नहीं शर्मा को तो दिल्ली में मारा गया, रामगोपाल मिश्रा को बहराइच कि में मारा गया, प्रवीण नेतारू को बेंगलोर में मारा गया, उमेश कोले को कोल्हापुर में इधर अमरावती के पास जब मार दिया गया, कन्हैयालाल को उदयपुर में मार प्रथम दिया गया। कौन सी जगह अवतार पर आप ये कह सकते हो कि हिंदू आदम व्हाट्सएप पे आले स्टेटस इस्लाम भी लिखेगा ने उसके बाद सुरक्षित है? पूरे देश में कश्मीर से त्रिशूल कन्याकुमारी तक कौन कह सकता उठा है सुरक्षित करके है? या रामनवमी की यात्रा लोगों पे को निकलेगा या दिखाया हनुमान जयंती की यात्रा पे निकलेगा तो पत्थर और और गोली एका उसके ऊपर देवो मारने के लिए कोई भवे अपनी छत पे नहीं बैठा यानी होगा। कहीं अल्लाह पूरे देश में अकबर सुरक्षित का है क्या? और आभार अगर कराएं। सुरक्षित नहीं है तो एक होने के अलावा विकल्प क्या है? प्रॉब्लम ये ना, विकल्प यही वो मैंने अपनी रामनवमी पे या HHAQ दिवाली पे या दशहरे पे हिंदू होता है, के बाकी टाइम पे या पैगाम तो से मराठा होता है या दलित होता है या किसी दुनिया और को जाति का होता है या समझाया। ब्राह्मण होता है या राजपूत होता है। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। 10 साल में वो तो आपके त्योहार पे होते हो आप नहीं, उसका 3 कारण शाह मैं के बताता हूँ। हमारी जो ऊपर प्राचीन व्यवस्था थी, गोत्र व्यवस्था, हम उसको बुला के जाति पे हमने जाति व्यवस्था 2000 साल पुरानी है। क्रिश्चियनिटी के बाद कास्टिज्म आया, उसके पहले कास्टिज्म था ही नहीं भारत में। आज भी शादी विवाह में जब कुछ भी वो संस्कार हो का तो संदेश नाम क्या है और गोत्र क्या है। सच्चाई है PDA के केरल द्वारा वालों का है वही कश्मीर वालों का पूरे है, वही देश गुजरात को वालों का, वही दिखाया। बंगाल वालों का है। जो गोत्र जब ब्राह्मण का है वही क्षत्रिय का है, वही वैश्य का है, वही दलित का है। इसका जो गोत्र असर जैन का है, पूरे वही बौद्ध भारत का है, में वही देखते सिख का है, हुए वही हिंदू का है। लेकिन हम हिमाचल के गोत्र अलावा व्यवस्था को पीछे कर दिया, जाति व्यवस्था क्योंकि का आगे कर दिया। जिस और इसलिए सरकारों ने भी चूंकि बात डॉक्यूमेंट पर पे तो जाति पूछा, गोत्र पूछा ही नहीं। जिस उदाहरण जात मैं भारद्वाज और हूँ, जमात और मैं पूरे धर्म देश में घूमता पर हूँ, मुझे भारद्वाज जाट भी मिलते हैं, भारद्वाज हिमाचल क्षत्रिय में मिलते हैं, भारद्वाज हरिजन भी मिलते हैं, भारद्वाज बिहार में पासवान भी मिले। नई बात है, मुझे भी नहीं पता। हाँ 11 ऋषि हैं जिनकी संतानें जो है मैं आपको उनका जो नाम सौरभ जी, था, आज की डेट में हम 10,000 14 जातियों और उपजातियों में 4 बटे हुए हैं।
हमने 2024 गोत्र व्यवस्था adopt- गोत्र कितने 9? नहीं सर, को अभी तो बढ़ते बढ़ते छोटे होते 115 हो गए। अच्छा तो मतलब डॉक्टर अभी हम अंबेडकर 10,000 की जातियों में बटे हुए हैं। अगर हम गोत्र में आए तो स्टेज से 115 गोत्रों में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बिलासपुर, और सारा मंडी, भेद खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण कांगड़ा, क्षत्रिय वैश्य दलित का भेद खत्म, चंबा, क्योंकि गोत्र कॉमन है। उस भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दो विषय आपको मैं बताता यानी हूँ पूरे कि हिमाचल दिक्कत में कहाँ से हो रही है। हमने एजुकेशन सिस्टम बदला एक दिया। संदेश पहुंचाया मुगलों के आने के पहले 7.5 लाख यहाँ पे कि हमारे संदेश गुरुकुल स्कूल थे, ये वैदिक था स्कूल थे, वो हमने उसको आगे दोबारा बढ़ाया कि नहीं। संविधान मुगलों के मदरसे बचाओ, शुरू किए, वो बढ़ते बढ़ते जो मुगलों के समय में और 1000 के आसपास थे, आज की डेट में 5 लाख। बीजेपी अंग्रेजों के हटाओ। समय में जो मिशनरी स्कूल थे, जो अंग्रेजों के समय में लगभग 1.5 से 2,000 थे, इसका आज की डेट में उनकी संख्या 2 से जब 2.5 लाख हो चुकी है। हमारा मुख्य गुरुकुल अतिथि वैदिक स्कूल जो पहले मुझे 7.5 लाख बनाया था, वो 70,000 भी नहीं तो हो पाया। गुस्ताखे रसूल एजुकेशन को सिस्टम गुस्सा है। दूसरा झूठ, दो झूठ, प्रमुख झूठ। और एक तो ये कि कुछ बात है कि हस्ती उसने मिट्टी नहीं हमारी, और दूसरा मजहब नहीं हिंदुत्व सिखाता के वसुंधरा। सम्राट अब कुछ मजहब बात ही सिखाता है आपको। मैं ऐसी आपको बताता हूँ, मजहब ही नहीं सीट सिखाता वसुंधरा रिजर्व रखना। पर ईस्ट बंगाल भाई, जिसे बंगाल हमने का 2 पार्ट हुआ, वेस्ट बंगाल हमारे पास आया, ईस्ट बंगाल विधानसभा उधर तक चला पहुंचाया, गया। और ईस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले क्या हुआ है, उपाध्यक्ष बनाया, अंडरवियर खोल के बाकायदा फिर चेक उसी करके, को कहीं ऐसा नहीं झूठ में अपना हिमाचल मुस्लिम नाम बता रहा हूँ, पहले अंडरवियर खुलवाया, कांग्रेस चेक किया, और जो कंफर्म हो का गया कि जो ये मुस्लिम नहीं हिंदू है, मार दिया। ये हुआ है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में हिंदूवादी था पति के सामने पत्नी का बलात्कार, और भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ, गुस्ताखे बच्चों के रसूल सामने माँ का बलात्कार मुसलमान हुआ। वहाँ क्या नहीं हो रहा है बांग्लादेश में, अगर इससे भी नहीं सीखेंगे वहाबी तो था, कोई नहीं बचा सकता। जैसे यजीदी शराबी खत्म हो गए, था, बाकी सब लब खत्म होते जा जिहादी रहे हैं। था। हमारे लिए भी बात आएगी। बड़ी मशहूर कहावत है यहाँ कि तक कि उनका Indians, संबंध उनसे था unite only for जो two purposes, या तो आतंकवादी इंडिया था, पाकिस्तान का मैच हो उनको या फिर साथ आपके बॉर्डर पर मिलाया कुछ हो। और मुझे एक बात सोशल हमारा हर किसी का बाइकआउट दरवाजा कराया। बॉर्डर बन चुका है। रोहिंग्याओं की मैंने बस्तियां जम्मू में भी 1 है, दिल्ली में भी जून है, तक कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी। कहाँ से आगे रोहिंग्या? कहाँ से पहुंच गए? बात सही है ये। इनके पीछे अपना ये बिना किसी अभियान सिस्टम के पूरा पहुंच किया गए। आप एक रोहिंग्या को हटाने के और लिए जाओ, सुप्रीम अपनी कोर्ट में खड़े बीमारी होने के लिए का वकीलों की लाइन खड़ी हुई है। 20-20 लाख रुपए लेने वाले। आपके और मेरे लिए नहीं खड़ी होगी, लेकिन रोहिंग्या के लिए खड़ी होगी। वो चाहते हैं इस देश की जिस डेमोग्राफी हालत की देखकर बात प्रदीप जी ने की, जो चिंता अश्विनी जी कर रहे हैं, ये डेमोग्राफी तो खाली बच्चे पैदा करके नहीं बदली जा रही। ये हम दो हमारे दो तो इन्होंने माना नहीं, लेकिन साथ में आप बाहर से भी माइग्रेटेड पॉपुलेशन को अलग अलग पॉकेट में जाके आप बैठा रहे हैं। वहां पे आज उत्तराखंड की पॉपुलेशन कैसे बदल गई? 1% से सीधा 16% कैसे हो गया? वो तो हिमाचल में मुस्लिम कहाँ से आ गया? आप ये कह रहे हो कि जो मस्जिद का भी विवाद हुआ शिमला के अंदर, मस्जिद वहां बन कैसे गई? इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक घर ऐसा बता दीजिए जिसमें अजान की आवाज ना आती हो। इस संदेश ने कहाँ से आ गए? कौन है ये लोग? JNK को इनकी जगाया। आबादी अगर है तो ये डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है? और अगर है तो फिर ये माइनॉरिटी कैसे? मेरे हरियाणा अश्विनी जी से भी मेरी कई बार इस को बारे में हराया चर्चा हुई है कि भारत के संविधान में कभी ना और कभी तो अब आपको अल्पसंख्यक की डेफिनेशन महाराष्ट्र देनी होगी ना। कितने के परसेंट का चुनाव अल्पसंख्यक में होता है कोई? 2 पे, यही 3 पे, 4 संदेश पे या 30 पे 35 पे 40 महामहिम अल्पसंख्यक का दर्जा हट जाए, टैग हट जाएगा। महामहिम को राष्ट्रपति के लिए भी कहा जाता है। मैं मोदी जी महान को भी यही शब्द कहता हूँ। मैं मनोज एक बात, दूसरी बात, मुझे अगर ये आप समझ कभी नहीं आया। रूलिंग क्लास रहे हैं तो भी आप पूरे नहीं, हिंदुस्तान 1,24,000 पैगंबरों को मैंने हिस्ट्री बताई। नहीं माने जाना लगेगा। ऐसा क्या है जो उनसे छीन जाएगा? 33 या के अलावा सभी को क्या पैगंबर बदलाव? बताया। आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। अपने मेरे को सॉरी नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ा राम फायदा जी ये का होगा वंशज कि जो माइनॉरिटी के नाम पे भारत में और नफरत राम फैलाने जी वाले को स्कूल त्रेता खुल का रहे हैं, जहाँ नूर कहा जाता अवतार है वंदे बताया मातरम हराम है, होली दिवाली और मनाना हराम है, माता का पैर छूना हराम है, भारत का मदरसे इमाम बंद हो बताया। जाएंगे। ये सारे के सारे हमारे संविधान निर्माताओं ने थोड़ी सोचा था कि बाद में 30-25% वाले भी जो है माइनॉरिटी बन के अपना अपना स्कूल चलाएंगे। अरे ये कभी नहीं सोचा था। ये माइनॉरिटी डिफाइन हो जाएगी, तो फरका मस्जिद का खेल खत्म हो जाएगा, माइनॉरिटी डिफाइन हो जाएगी। माइनॉरिटी को एक इंटरव्यू इशू कराया। यहूदी को बेनिफिट मुझे इस इंडिया टीवी ने कभी वो नहीं दिखाया और मुझे जेर करने के लिए पॉलिटिकली डोमिनेंट है, सारे बिजनेस उन गुस्ताखे रसूलों को उकसाया सब्जी मंडी में जिन्होंने पूरा आपका फर्नीचर जिनसे हर हमला सियासी मदरसों को सामाजिक माइनॉरिटी अपना धार्मिक एजुकेशन दे सकता मुझ है। पर कराया। भारत का संविधान में ये कहा आर्टिकल 30 मगर में कि जो माइनॉरिटी उनको अपना स्कूल खोलने का अधिकार है। अब क्यों कहा था? क्योंकि उस समय होश में आया वगैरह ने बोला कि तो साहब ऐसा है बीजेपी का विभाजन हो जो गया है, हिंदुत्व बहुत का गुस्सा गिरोह है, था क्योंकि सरकार हिंदुओं की बनेगी, हिंदू यहाँ वो पे लड़ते घबराया हैं, कल को हमें और ईद नहीं मनाने देंगे, प्रधानमंत्री से ऐलान मनाने देंगे कराया और अपने कि स्कूल नहीं मनाने एकजुट हो देंगे। जाओ। तो उस समय बोला जब कि काम करो, मुसलमान आर्टिकल 30 में एकजुट लिख हो देते हैं भैया जाता अपना है अपना स्कूल खोलना, आर्टिकल 29 में लिख देते हैं तो कि वो अपनी संस्कृति कांग्रेस को को फॉलो वोट
देते अपने थे। रिलीजन को फॉलो करना, इसलिए अपने अगर उनको तुम देखिए। एकजुट हो लेकिन जाओगे आज उल्टा हो रहा तो है। हमारे ये पास बताओ, अब इसके यहाँ पे लोग अलावा भगवा झंडा कोई लगाया भी था। उसने चंदन गुप्ता ने 2018 में मुद्दा तो नहीं रह तिरंगा गया लगाया था, तब भी तो गोली मार कि दिया जो था। लड़की हाँ कर दे बीजेपी को 55 सत्ता में टुकड़े, लाए। ना कर दे केवल 29 ये टुकड़े। मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान कराए, 80-20 का फार्मूला चलाए और योगी से मुस्कुराते हुए ये कहलाए कि हम डोजर चलाना भी जानते हैं और हम नाम से भी वाकिफ हैं, हम काम से भी वापस हैं। इसलिए कर्महीन व्यक्ति नीच हो गया और वो ऊंच हो गया जिसने ऊंचे खानदान में पैदा होकर के ये संदेश दिया कि तुम एक हो जाओ, उस धर्म की बात करो जिसका धर्म जिसका नाम किसी वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान में नहीं। मेरा आवेदन किसी धर्म की आलोचना से नहीं, मेरा आवेदन गुस्ताखे रसूल को एक बात बताना है कि जो संदेश मस्जिद अक्सा से हजरत बल तक पहुंच गया, उस संदेश पर कायम रहें और इन गुस्ताखे रसूल जो हर धर्म में घुस करके आपस में लड़ाएंगे, तुमको मरवाएंगे, उनसे महफूज रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर यूपी में उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को रहेगी तो सब समाजवादी को चले जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करते ही किसी और पार्टी को दे देंगे, दिल्ली में किसी और को दे देंगे, हरियाणा में किसी और को दे देंगे। इसके लिए आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, इसको भी हम एक होंगे तो हमें भी कोई ब्लेम नहीं कर सकता। करो, अगर मुसलमान एक होकर वोट कर सकता है तो हिंदू भी करेगा। आप करो, एक बात समझिए, वो एक होंगे तो ये सेकुलरिज्म है, हम एक होंगे तो सांप्रदायिक। ये होने की बात भी कर दें तो हम सांप्रदायिक हो गए, आतंकवादी हो गए, रेडिकल हो गए। और वो 1947 से क्यों कर रहे हैं एक होके वोट? आज तक उन्होंने किसी देश के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे वोट नहीं किया, खाली एक मुद्दे पे वोट करते हैं और उनका एजेंडा साफ है। आज वो सेकुलर पार्टियों को वोट कर रहे हैं जब तक उनका नंबर कम है। जिस दिन नंबर ज्यादा होगा उस दिन वो जमायत इस्लामी को ही वोट करने वाले हैं, या फिर इन्हीं को जमायत इस्लामी बना देंगे, जमायत इस्लामी की बी कॉपी बनके समाजवादी और कांग्रेसी। नहीं, ये तो महाराष्ट्र में शुरू हो गया है, दबाव बनना शुरू हो गया पार्टियों के ऊपर, विपक्ष की, कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए आप। वो दे चाह रहे हैं। नहीं, कैंडिडेट देने से ही नहीं होता। हम फिर कह रहे हैं भाई, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी ने दिया, तब भी वोट नहीं देंगे। एक भी नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? स्ट्रेटेजिक वोटिंग है, स्ट्रेटेजिक वोटिंग। उनको ये आशंका है कि बीएसपी बाद में मदद कर सकती है बीजेपी, सिर्फ इसलिए नहीं, मैं उसके आगे की बात कर रहा था सर, कि ये तो हो गया, वो विपक्ष से ही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा वोट तो आप ही को जाएगा, लेकिन आपके नाम पर हमने बहुत वोट दे दिया और हमारे आदमी को भी। और यही बात जिन्ना ने नहीं करी थी क्या? आज से ठीक 100 साल पहले यही बात नहीं हुई? दो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, मुस्लिम वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनेगी, मुसलमानों के कितने जीत के आते हैं, यहीं से डिबेट शुरू हुआ था ना 1920 में, 1921 में, 2020 में आप सेम डिबेट, देश को बांटने के बाद दोबारा वो डिबेट शुरू किया जा रहा है कि इसमें मुसलमान कितने जीत के आ रहे हैं, मुसलमान मंत्री कितने बन रहे हैं, मुसलमान क्यों, क्या करोगे? लेकिन फिर ये तो शुरुआत, मतलब इसके लिए मैं ये नहीं समझ पा रहा कि उसको दोष किस बात का देना। वो अपने आप को आइडेंटिफाई पहले मुसलमान के तौर पर करता है, आप नहीं करते हिंदू के तौर पर, आपका प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल ये है कि इस बात को वो रियलाइज करता है। आप इस बात को समझते हैं क्या? हम तो हमेशा मानते हैं कि मुसलमान जो है उसको दोष देने की बजाय हिंदू अपने अंदर